नमस्कार दोस्तों शेयर मार्केट में एक अच्छा इन्वेस्टर होने के लिए आपको ऐसी कंपनियां ढूंढनी पड़ेंगी जिसमें कि किसी न किसी तरह का मोट हो। मोट का मतलब ये हो गया कि वो बाकी कंपनियों से किसी न किसी तरह से आगे हैं वो, या तो प्राइसिंग पावर में, या फिर उनकी ब्रांड वैल्यू है ऐसी कि वो कभी भी अगर चार्जेस एक्स्ट्रा लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं, फिर भी उनके कस्टमर बने रहें। उसके बाद उनमें कोई गवर्नमेंट का इंटरफेयर ना करे, ऐसी कंपनियां हमें ढूंढनी चाहिए। तो इसके लिए आपको मोट में क्या-क्या देखना होता है, तो देखिए जो अपने इंडिया में है और बाकी जगह है, उसमें मोट जो है वो अलग-अलग तरह का हो सकता है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, सबसे पहले एक ब्रांड पावर ज़रूरी है। ब्रांड पावर जैसे आपकी एक टाइटन कंपनी है, तो टाइटन में आप देख लीजिए जैसे तनिष्क है, फास्ट ट्रैक है, ये ऐसी ब्रांड हैं या अच्छा ये प्राइस डिमांड करते हैं। तो टाटा का जो ये ब्रांड है टाइटन, वो इसलिए एक ये ब्रांड वैल्यू है। पेंट में अगर आप चले जाओ तो एशियन पेंट है। एशियन पेंट की एक ब्रांड वैल्यू है, काफ़ी पुरानी कंपनी है और ये इनकी प्राइसिंग पावर ऐसी है कि ये कभी भी अपने प्राइस को बढ़ा सकते हैं, उसके बाद भी प्रीमियम मतलब ये प्राइस कर सकते हैं, उसके बाद भी ये जो कंपनी है, वो सस्टेन करती है और अपने कस्टमर को सँभाल के रखती है। उसके बाद ब्रिटानिया, नेस्ले हो गया, इनमें भी ब्रांड वैल्यू है एक तरह से, कि इनमें जो फूड ब्रांड है अलग-अलग तरह के। अब जैसे नेस्ले में आपको पता है मैगी हो गया और जो बच्चों के कई दूध के प्रोडक्ट्स हो गए, तो वो खाली नेस्ले ही पहले स्पेशलाइज़ेशन में था, अब ये कुछ नई कंपनी आई है। तो इसलिए इनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो काफ़ी पुरानी है और ये नामी है इन चीज़ों में। तो इस वजह से क्या होता है कि ये प्राइस को कभी भी बढ़ा सकते हैं, फिर भी कस्टमर कहीं और नहीं जाते। ऐसे ही आप मान के चलिए और क्या-क्या ब्रांड वैल्यू में हो सकता है, तो ये कॉस्ट लीडरशिप हो गया, लो कॉस्ट प्रोड्यूसर जैसे मोट हो गया, कि जो कंपनियाँ मतलब कि कम कॉस्ट में जो चीज़ें प्रोड्यूस कर सकती हैं, तो वो भी एक तरह का मोट हो गया। अब वो कंपनियाँ कौन-सी हो सकती हैं? जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गई। ये पेट्रोलियम में या पेट्रोकेमिकल के जो प्रोडक्ट होते हैं, ये इसमें बहुत ज़्यादा वो प्रोडक्शन करती हैं, इसलिए इनका जो ये कॉस्ट है, वो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर में आ जाते हैं। मारुति सुजुकी हो गई। मारुति सुजुकी में क्या हो गया कि ये गाड़ियाँ जो हैं, वो इतनी क्वांटिटी में गाड़ियाँ बनाती हैं कि कार की अगर कॉस्ट देखी जाए, तो वो बहुत कम पड़ती है। डी-मार्ट हो गया, डी-मार्ट क्या करता है? वो अपने जितने भी मॉल देखोगे, ये खुद ही परचेज़ कर लेते हैं। उस इनको रेंट नहीं देना पड़ता उसका। तो ये इनके लिए एक ब्रांड वैल्यू साबित होती है, क्योंकि अगर रेंट नहीं देना तो अपने प्रोडक्ट को की कॉस्ट को कम रख के भी और अपना प्रॉफिट वो मार्जिन मेंटेन कर सकते हैं। तो इसकी वजह से वो अपना लो कॉस्ट में हाई वॉल्यूम बेच पाते हैं, हाई वॉल्यूम कस्टमर्स को दे पाते हैं और उनका प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा होता है। अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, ये सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत हाई वॉल्यूम में ये प्रोडक्शन करते हैं, तो अल्ट्राटेक सीमेंट भी एक तरह मोट जो हो गया इसका। उसके बाद क्या हो गया, नेटवर्क इफ़ेक्ट या जो प्लेटफ़ॉर्म मोट हो गया। जैसे कि अब मान लीजिए आपके जितने भी दोस्त हैं, वो फ़ेसबुक चला रहे हैं, तो आप भी फ़ेसबुक ही चलाओगे। दूसरा क्या है कि अगर बाकी जो आपके दोस्त हैं, वो व्हाट्सएप पे हैं, तो उसकी वजह से आपको भी अडॉप्ट यही करना पड़ेगा। फ़ेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ठीक है ना? इंस्टाग्राम हो गया, यही सब चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ेगी जिस पे कि आपके दोस्त और रिश्तेदार हैं। तो ये एक तरह का प्लेटफ़ॉर्म मोड हो गया। अगर आप रिलायंस का जियो यूज़ कर रहे हैं, तो रिलायंस का जियो ही ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी एक तरह का ये प्लेटफ़ॉर्म हो गया, उसमें टेलीकॉम में ये जैसे अब जियो मार्ट आ गया, जियो सावन हो गया, जिस पे कि आप गाने सुन सकते हो, जियो मार्ट पे आप खरीदारी कर सकते हो प्रोडक्ट्स की। तो ये एक तरह का मोट हो गया। ज़ोमैटो, स्विगी हो गया। अब इंडिया में हर कोई अगर किसी को कुछ खाने का प्रोडक्ट मँगाने हो या कुछ भी ऐसा फास्ट फूड मँगाना है, तो ज़ोमैटो, स्विगी का ही यूज़ करता है वो। तो डिलीवरी में ये भी एक तरह का मोट ही हो गया। फिर ज़्यादातर लोग जो पेटीएम करते हैं, तो पेटीएम सभी पेटीएम ही कर रहे हैं, तो पेटीएम एक तरह का मोट हो गया। तो ये एक तरह का नेटवर्क इफ़ेक्ट हो गया। नेटवर्क इफ़ेक्ट में ये एक तरह की कंपनियों का ये मोट हो गया। तो ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि कस्टमर किस प्लेटफ़ॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा हैं, वही आपको भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, हाई स्विचिंग कॉस्ट। कंपनियों में क्या होता है, हाई स्विचिंग कॉस्ट मतलब कि अगर उसको आप चेंज करना चाहते हो किसी कंपनी को, तो उसको स्विच करने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लगे मतलब। अब जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी ने टीसीएस से, इन्फोसिस से कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है लंबे टाइम का।
तो अब उसको वो स्विच नहीं कर सकते, वो उसकी सर्विसेज 5 साल 10 साल के लिए लगातार लेते हैं। ऐसे ही मोबाइल नेटवर्क में हो गया कि अगर एयरटेल हो गया, जियो हो गया, इसका अगर को कोई नंबर लिया है, तो वो लंबे टाइम तक वो उसको मेंटेन रखता है। ये नहीं कि बीच-बीच में वो उसको बदलता रहे अपने नंबर को या बार-बार जियो से हट के एयरटेल में जाएगा। तो ये एक तरह से स्विचिंग कॉस्ट हो गया क्योंकि आप जाओगे तो आपको स्विचिंग कॉस्ट देना पड़ेगा। बैंक हो गया जैसे एचडीएफसी में जिसका अकाउंट है वो लंबे टाइम तक एचडीएफसी में ही रखेगा। अगर किसी का आईसीआईसीआई में है तो आईसीआईसीआई में ही अपना अकाउंट रखना चाहेगा, उसको बार-बार चेंज नहीं करेगा। क्योंकि उनका हो सकता है सैलरी अकाउंट में उसी में हो, उनका क्रेडिट कार्ड उस कंपनी का बना हुआ हो, जिसका एसबीआई में है तो वो एसबीआई में रखना चाहेगा। तो ये एक तरह से स्विचिंग कॉस्ट की वजह से आप बार-बार इन चीज़ों को नहीं बदल सकते। तो ये एक मोट हो गया। फिर रेगुलेटरी और लाइसेंसिंग जो एडवांटेजेस हो गई, वो कई चीज़ों में होता है। जैसे कि अब कोल इंडिया है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है, तो हर कोई किसी भी नई कंपनी को जो कि कोल की माइनिंग कर रही है, वो कर रही है, तो उसको आप किसी को लाइसेंस नहीं दे सकता ना। ऐसे ही पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है, तो हर कोई जो है उसको नेटवर्क ट्रांसमिशन नेटवर्क और उसके लिए ये सरकार नहीं दे सकती ना, तो ये एक तरह से मोट हो गया। फिर सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज हो गई, इनके बहुत सारे पेटेंट हैं, तो इसकी वजह से इनके पास मोट है, पेटेंट 10-10 साल के लिए रहते हैं। तो अगर मान लीजिए इन्होंने कोई कैंसर की दवाई बना दी, कोई और किसी रोग की टीबी की दवाई बना दी, तो क्या है कि अब इनकी कंपनी जो है 10 साल तक 8-10 साल तक ये अपने प्रोडक्ट बेचते रहेंगे और कस्टमर को इन्हीं पे आना पड़ेगा। क्योंकि एक तरह से अब क्या है इनके पास पेटेंट है और आप जो है वो दूसरी उसके पास नहीं जा सकते, दूसरी कंपनियों के पास। तो ये एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई चेन का मोट हो गया कि कंपनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जिनका अच्छा है, जैसे कि एचयूएल का हो गया, ये गाँव-गाँव तक इनकी सप्लाई है। अब हर कंपनी गाँव-गाँव तक अपने प्रोडक्ट्स नहीं ले जा सकती, तो उनका जो कॉस्ट है वो अगर वो ले जाएँगे वो बढ़ जाएगा। ये इनके पास एक एडवांटेज रहता है और ये मोट है एक तरह का। एशियन पेंट है, एशियन पेंट के पास क्या है एक डीप डीलर नेटवर्क है, जो कि दूर-दूर के एरियो में एशियन पेंट को प्रोवाइड कराता है और वो हर कंपनी नहीं कर पाती है पेंट की कंपनी। ऐसे ही बर्जर पेंट है, तो उसकी स्ट्रॉन्ग सप्लाई है किस चीज़ में? डेकोरेटिव में और इंडस्ट्रियल पेंट्स में। वो इनके लिए एक तरह का मोट हो गया। तो ये जो वास्ट ज्योग्राफी हो गई, वो इसमें एक कॉम्पिटिटिव एज प्रदान करते हैं ये और जो रूरल मार्केट्स है इंडिया की, वो 70% रूरल एरिया है। तो उनको पेनिट्रेट करना इतना आसान नहीं है, अगर आपके पास एक अच्छा नेटवर्क नहीं है। तो ये सारे जो मोड्स हैं, वो आपको ध्यान रखते हुए कंपनियों को सेलेक्ट करने चाहिए। ऐसे ही आपको और क्या-क्या देखना चाहिए जिससे कि कंपनियों में आपको मोट देख के और उसके ऊपर आप उसको मतलब कंपनी को खरीद सको। तो उसमें क्या है आपको आरओसी, आरओई, एबिटा मार्जिन ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। हाई आरओसी होना चाहिए 15% से ऊपर, आरओई जो है वो 15% से ऊपर होना चाहिए, एबिटा मार्जिन जो है वो अच्छा होना चाहिए और इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो ये जो है प्राइसिंग पावर को दिखाते हैं कि मतलब कंपनी क्या है वो प्राइस बढ़ा सकती है बट कस्टमर उसके साथ जुड़े रहेंगे। उसके बाद क्या है मार्केट शेयर जो ट्रेंड है वो कैसा है कि मार्केट शेयर किसी कंपनी का बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। जैसे कि मारुति का है, तो मारुति अपने प्रोडक्ट्स बनाए जा रही है, तो क्या उनके जो है वो कार वो लगातार वो उनकी सेल्स बढ़ रही है कि नहीं? एचयूएल जो है जैसे एफएमसीजी में, तो उसकी प्रोडक्ट वो सेल्स जो है वो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? तो वो अगर मार्केट शेयर इनका कंपनियों का ज़्यादा से ज़्यादा है, तो ये इनके मोड को दिखाता है। अगर मान लीजिए मारुति का कार्स में 60% से ऊपर का अगर परसेंटेज है, जो कि इंडियन पब्लिक के पास लगभग 50-60% अगर मारुति के कार है, तो वो मारुति के लिए एक मोट है। वो दूसरी कंपनियों पे स्विच नहीं करेंगे। उसके बाद प्राइसिंग पावर कि जैसे नेस्ले है, टाइटन है, ये क्या है इनके पास प्राइसिंग पावर है क्योंकि ये ब्रांड वैल्यू है इनकी। तो अगर ये थोड़ा बहुत प्रोडक्ट की के रेट को बढ़ा देते हैं, प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा देते हैं, तब भी ये कस्टमर को लूज़ नहीं करेंगे। इनके कस्टमर लॉयल हैं और वो कस्टमर इनके पास ही बने रहेंगे। फिर कस्टमर रिटेंशन हो गया, जैसे बैंक्स हो गए और टेलीकॉम सेक्टर हो गया। तो इनमें ये देखा जाता है कि कितने मतलब ये जो बैंक हैं अपने कस्टमर को कितने लंबे टाइम तक रिटेन कर सकते हैं। तो जो कस्टमर या तो आप मान के चलिए कि अगर वो किसी भी तरह से वो क्रेडिट कार्ड बनवा के या उनको लोन प्रोवाइड करा के या फिर हाई इंटरेस्ट रेट दे के अगर ये इनको कस्टमर को रिटेन करते हैं तो ये इनके लिए मोट होता है।
तो ये सब चीजें जो है कंपनियों में होनी चाहिए, जो कि एक कंपनी को मल्टी बैगर रिटर्न देने के लिए जरूरी होती है। और बिना मोट के अगर आप किसी कंपनी को ढूंढ रहे हैं तो वो लंबे टाइम में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित नहीं होगा आपके लिए। वो प्राइसिंग पावर और ये सब चीजें इनमें होनी ही चाहिए। अगर मोट नहीं है तो वो कंपनी ये मान के चलिए कि वो इन्वेस्टिंग के लिए उतनी अच्छी नहीं है। तो इसलिए किसी भी कंपनी में एक डिफरेंट टाइप का मोट आप जरूर सर्च कर कीजिए। थैंक यू गाइस।